हाय गाइस, वेलकम टू गौरव सेंट्स। सो अभी तक की कुछ वीडियोस में आपको मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स या कुछ डिजाइनर परफ्यूम का बजट ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करने की कोशिश की है। बट दोस्तों, वो बजट परफ्यूम ओरिजिनल की तरह स्मेल जरूर करता है, बट कहीं ना कहीं वो रिचनेस मिसिंग होती है बजट परफ्यूम में, एंड परफॉर्मेंस भी काफी कम होती है। बट दोस्तों, आज सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर अफनान के 9 PM का एक 5 ml डिकेंट है मेरे पास, एंड साथ ही साथ उसका एक बजट ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है। दोस्तों, ये बजट परफ्यूम अफनान के 9 PM की तरह स्मेल जरूर करता है, बट रिचनेस इसमें अफनान के 9 PM से ज्यादा है एंड परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलती है। तो दोस्तों, ये परफ्यूम का नाम है अर्बन नाइट, जो कि फ्यूजन बाय रिजवान ब्रांड की तरफ से आता है। दोस्तों, अर्बन नाइट के साथ मैंने कुछ और परफ्यूम्स भी परचेस किए थे, जो कि मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। सो अर्बन नाइट के अलावा ये 3 परफ्यूम्स भी मैंने परचेस किए थे, जो मेरे को 1 अप्रैल को डिलीवर हुए थे। सो ये 4 परफ्यूम्स मेरे पास ऑलमोस्ट अब 4 महीने से अवेलेबल है मेरे पास। सो इवन बिफोर दिस मैंने काफी सारे परफ्यूम्स इनसे परचेस किए हैं, बट अभी तक मेरे को अर्बन नाइट मेरा पर्सनल फेवरेट लगता है। एंड दोस्तों, जो 4 परफ्यूम्स मेरे पास अभी प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, इनमें से 2 मेरे को पसंद आते हैं काफी, एंड 2 मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को नहीं लगते। सो अर्बन नाइट का एक डिटेल्ड रिव्यू कर लेते हैं, एंड बाकी 3 परफ्यूम्स का एक शॉर्ट रिव्यू कर लेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स फोकस ऑन अर्बन नाइट फर्स्ट। बट गाइज, बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट अफनान 9 PM, जिसका मेरे पास एक 5 ml डिकेंट मौजूद है। सो दोस्तों, अफनान 9 PM का आपको रिव्यू देने की कोशिश करूंगा, ताकि अर्बन नाइट के साथ आप इसका एक अच्छे से कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर पाएं। सो दोस्तों, अफनान का जो 9 PM है, इसे बहुत लोग पसंद करते हैं। उसका एक रीजन है इसकी स्वीटनेस के कारण। सो दोस्तों, स्कूल में, कॉलेजेस में, पार्टीज, फंक्शंस, डेट नाइट, क्लबिंग, हर ओकेजन के लिए ये अच्छा है, हर सेटिंग के लिए अच्छा है। बट ऑफिस सेटिंग के लिए, थोड़ी फॉर्मल सेटिंग के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट फॉर दैट हर चीज में ये काम करेगा। इसकी स्वीटनेस हर जगह आपको पसंद आएगी। एंड दोस्तों, इसकी आपको सेंट प्रोफाइल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, एज सुन एज विल स्प्रे दिस, आपको शुरुआत में स्वीटनेस महसूस होगी, एप्पल जैसी स्वीटनेस, लाइक लिटरल एप्पल फ्रूट नहीं, बट अगर उसमें थोड़ा शुगरी एलिमेंट आप ऐड कर दें, थोड़ी सिरपी शुगरी आप एप्पल का नोट इमेजिन कर पाएं, वैसी इसकी स्वीटनेस आपको मिलेगी शुरुआत में। उसमें हल्का आपको स्पाइसी टोन मिलेगा सिनेमन के कारण। अभी सिनेमन बैकग्राउंड में चलता जाएगा, शुरुआत में स्वीटनेस ज्यादा है, बहुत ही माइल्ड सिनेमन का आपको नोट मिलेगा। एंड दोस्तों, ये जो शुरुआत की स्वीटनेस है, इस कारण ही ये परफ्यूम ज्यादातर लोगों को इंस्टेंटली क्लिक करता है। बट दोस्तों, आधे घंटे बाद ये परफ्यूम ट्रांजिशन करेगा, जब ये ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा, ज्यादा इसमें आपको सिनेमन का फील जो शुरुआत में बैकग्राउंड में था वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता हुआ दिखाई देगा। एंड दोस्तों, जो इसमें पाउडरी टोन है वो भी ज्यादा एम्ड अप हो जाएगी। एंड उसी के साथ दोस्तों, जो शुरुआत की स्वीटनेस थी एप्पल की, वो थोड़ी बैकग्राउंड में पुश हो जाएगी। यानी कि शुरुआत में स्वीटनेस, स्पाइसीनेस, जो स्पाइसीनेस बैकग्राउंड में रहेगी, बट एज सुन एज ये ट्रांजिशन करेगा, ये ज्यादा पाउडरी हो जाएगा, ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा, एंड जो स्वीटनेस है वो बैकग्राउंड में पुश हो जाएगी। इसके बेस नोट्स में भी टोंका बीन, वनीला मेंशन्ड है, वो भी स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, बट बैकग्राउंड में आपको महसूस होंगे ज्यादातर आधे घंटे बाद आपको इसमें पाउडरी टोन महसूस होगी एंड स्पाइसीनेस ज्यादा महसूस होगी। जो दोस्तों, पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे इसके आप स्किन पर फॉर एग्जांपल अप्लाई कर लें, शुरुआत में काफी अच्छा स्मेल करेगा, बट जब टाइम निकल जाएगा आपको पर्सनली में भी अच्छा ना लगे। इसकी स्पाइसी, स्वीटनेस एंड जो पाउडरनेस का एक अमेलगमेशन है, एक कॉम्बिनेशन जो आपको महसूस होता है उस कारण। बट इवन आफ्टर दैट की ट्रांजिशन लेने के बाद जब ये हवा में घुलता है शुरुआत में भी, एंड इवन आफ्टर ये ट्रांजिशन ले लेता है, यानी कि इसके ड्राई डाउन में, तब भी लोगों को पसंद आता है। यानी कि जब ये हवा में फैलता है, लोगों को ये पसंद ज्यादा आता है। एंड दोस्तों, इसका एक और मैं इसके साथ रिलेटिविटी एस्टैब्लिश कर पाया हूं। अगर मैं इससे बिल्कुल पास से स्मेल करूं, सो जो बूमर च्युइंगम आती है, अफनान का 9 PM उसकी तरह स्मेल करता है। थोड़ा बबल गमी नोट है बूमर च्युइंगम की तरह, जो कि शुरुआत की ऑलमोस्ट आधे घंटे तक आपको स्मेल करने को मिलेगा। बट जब ये ट्रांजिशन ले लेगा, इसकी जो स्वीटनेस है, बूमर लाइक बबल गमी स्वीटनेस है, वो कम हो जाएगी एंड स्पाइसी पाउडरी टोन ज्यादा मिल जाएगा। सो दोस्तों, बेसिकली ये था अफनान 9 PM पे रिव्यू, जिसकी ज्यादा आपको शुरुआत में ज्यादा अच्छा लगेगा, बट जब अप क्लोज स्मेल करेंगे, जब ये ट्रांजिशन ले लेगा, मे भी आपको अच्छा ना लगे, बट लोगों को फिर भी ये पसंद आता है। सो ये था शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू अफनान के 9 PM पे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अर्बन नाइट, जो कि फ्यूजन ब्रांड की तरफ से आता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख पाए, यहाँ पर थोड़ा स्पिल हो गया है स्टिकर, यानी कि थोड़ा खराब हो गया है। यानी कि जब मैं इसे स्प्रे कर रहा था, मेरे से कंप्लीट स्प्रे नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ पर स्प्रे थोड़ा स्पिल हो गया। कंटेंट ऑयल, जो एथेनॉल का कंटेंट है, वो थोड़ा स्पिल हो गया, जिस कारण ये स्टिकर थोड़ा खराब हो गया। बट मैंने फीडबैक ब्रांड के ओनर यानी कि रिजवान भाई के साथ शेयर भी किया था, तो उन्होंने बताया कि ये चीज ऑलरेडी उन्होंने एड्रेस की कर चुके हैं एंड इसे करेक्ट भी कर चुके हैं। एंड जितने भी नए स्टिकर्स आते हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, उनमें लैमिनेशन है, एंड आप कितने भी स्प्रे करो वो खराब नहीं होगा। सो सोचा आपको ये चीज के बारे में
में बता दूं। एंड दोस्तों अब अर्बन नाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया, अर्बन नाइट मेरे को अभी तक ये ब्रांड से पर्सनली फेवरेट लगता है। मैंने 14 से 15 परफ्यूम ट्राई करे हैं, बट ये मेरे को अभी भी अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता है। यानी कि दोस्तों जैसे मैंने अफनान के 9 PM में आपको बताया कि उसमें बूमर च्युइंगम जैसी स्मेल आपको मिलती है, बट अगर इसे मैं डिफाइन करूं, ये थ्रू आउट बूमर च्युइंगम जैसा ही स्मेल करता है। या इसकी सबसे ईजी एक्सप्लेनेशन होगी, ज्यादा शुगरी, ज्यादा स्वीट स्मेल करता है इन कंपैरिजन टू अफनान 9 PM। स्मेल उसी की तरह है, बट अ मोर स्वीटर वर्जन ऑफ अफनान 9 PM अगर आप ढूंढ रहे हैं, वो है अर्बन नाइट। बेसिकली दोस्तों इसे आप स्मेल करेंगे, स्प्रे करेंगे अप क्लोज, आप इसे इनिशियली हल्का सा सिट्रसी एलिमेंट मिलेगा, हल्का सा बहुत ही माइल्ड सिट्रसी एलिमेंट मिलेगा शुरुआत में, बट उसी के साथ बहुत जल्दी इसमें एप्पल की स्वीटनेस, ऑलमोस्ट शुगरी एप्पल की स्वीटनेस मिलेगी, बूमर लाइक स्वीटनेस मिलेगी, या बबल गम लाइक स्वीटनेस मिलेगी। एंड दोस्तों इसमें ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ट्रांजिशंस है। शुरुआत में सिट्रसी एस्पेक्ट मिलेगा एंड उसके बाद आपको स्वीटनेस महसूस होगी। जब ये ट्रांजिशन लेगा, इसके अंत में भी जैसे अफनान के 9 PM में इसमें टोंका बीन्स एंड वनीला के नोट है, इसके हार्ट नोट में आपको ऑरेंज ब्लॉसम का नोट मिलता है। ऑरेंज ब्लॉसम अपने आप में व्हाइट फ्लोरल एंड स्वीटनेस प्रोवाइड करता है एक परफ्यूम में, सो उसका भी इसमें स्वीटनेस एडिशनल हो सकती है इस परफ्यूम में। बट दोस्तों इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ, ट्रांजिशंस नहीं है, सिर्फ बूमर च्युइंगम की तरह बबल गमी एंड अफनान PM का एक मोर स्वीटर वर्जन महसूस होता है। इसमें अंत में कोई स्पाइसीनेस नहीं है, इसमें कोई पाउडरी एस्पेक्ट नहीं है। बेसिकली अफनान के 9 PM का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सिर्फ उसी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मेरे को लगता है यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की गई है। सो ये है मेरी तरफ से अर्बन नाइट का एक रिव्यू। एंड गाइज अगर मैं इन दोनों के सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं, अफनान के 9 PM एंड अर्बन नाइट के बारे में, सो अफनान 9 PM की सेंट प्रोफाइल शुरुआत में अच्छी स्मेल करती है, बट जब ट्रांजिशन लेती है अप क्लोज अच्छी नहीं लगेगी, लोगों को फिर भी अच्छी लगेगी, जिस कारण मैं इसे 8 मार्क्स देना चाहूंगा इसके सेंट प्रोफाइल के बेसिस पर इसको। एंड सेकेंडली दोस्तों अर्बन नाइट के बारे में बात कर लें, सो अर्बन नाइट शुरुआत से अंत तक स्वीट मिलेगा, ट्रांजिशंस नहीं मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट अफनान 9 PM का अर्बन नाइट में कैप्चर्ड है, जिस कारण इसकी स्वीटनेस के कारण इसमें ट्रांजिशंस नहीं है। उसके बाद भी इसकी सेंट प्रोफाइल अच्छी मिलती है, जिस कारण इसको मैं 9 मार्क्स देना चाहूंगा। सेकंड दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो परफॉर्मेंस इन दोनों परफ्यूम्स की मेरे को अच्छी मिलती है, यानी कि इस डीकैंट से अफनान 9 PM की एंड 50 ml बॉटल से अर्बन नाइट की परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं अफनान 9 PM की। सो दोस्तों प्रायर टू मानसून, यानी कि जब ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं थी, बरसात ऑन एंड ऑफ जो आ रही है ये नहीं थी, ये ऑलमोस्ट गर्मियों का सीजन जब ऑलमोस्ट एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ। सो अफनान 9 PM 5 से 6 घंटे मेरे को इजीली क्लोथ्स पे महसूस होता था। इसके बाद भी कभी ना कभी मिलता था हल्का हल्का महसूस, बट 5 से 6 घंटे तक प्रोमिनेंट था अफनान 9 PM ऑन क्लोथ्स। इसकी लॉन्जेविटी है एंड मॉडरेट इसकी मेरे को प्रोजेक्शन मिलती है। शुरुआत में थोड़ा हैवी रहता है, बट बड़ी जल्दी ये मतलब एज सुन एज 15 से 20 मिनट निकलेंगे, ज्यादा करीब आने लगता है। मॉडरेट इसकी प्रोजेक्शन मान सकते हैं। मॉनसून में इंपैक्ट हुई है, इसकी परफॉर्मेंस कम हो चुकी है, बट सबसे अच्छा इन दोनों परफ्यूम्स की परफॉर्मेंस को जज करने का ग्राउंड होगा कि विंटर में इन्हें टेस्ट किया जाए। एंड दोस्तों अर्बन नाइट की परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बता दूं। सो दोस्तों एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, हर परफ्यूम मैसरेशन या मैच्योर करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती, बट यहाँ पर वो वर्क करा है। शुरुआत में जब मैंने परफ्यूम्स यूज करे, मेरे को उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी। ऑलमोस्ट मैं स्प्रे कर रहा था एंड ऐसे लग रहा था कि गायब हो रही है परफ्यूम। बट दोस्तों 21 डेज या 1 महीने के आसपास मैंने इसे मैच्योर करा। इसके ऑलमोस्ट 5 से 10 स्प्रे करे, इसको फिर साइड में कवर्ड में रख दिया डार्क प्लेस पे, एंड उस टाइम इसे यूज नहीं करा। बट आफ्टर 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ, इसकी परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज हुई। एंड दोस्तों एक आपको इंस्टेंस बताना चाहूंगा कि इसके मैंने 8 से 9 स्प्रे अपने एक फैमिली मेंबर पे करा 9 बजे, ऑलमोस्ट जो ऑफिस टाइमिंग होता है। एंड जब वो ऑलमोस्ट 5:30 बजे घर आए, जब वो रूम में आए एंड वो पास करे रूम में से सेकंड रूम में गए, उनके पीछे कॉटन कैंडी लाइक स्वीटनेस या बूमर च्युइंगम लाइक स्वीटनेस पूरे कमरे में जहां जहां से वो निकल रहे थे वहां पर मेरे को महसूस हुई। ऑलमोस्ट 8 घंटे प्लस भी इसकी लॉन्जेविटी मिलती है, 7 से 8 घंटे इसकी प्लस लॉन्जेविटी है। एंड दोस्तों साथ ही साथ शुरुआत में इसकी प्रोजेक्शन हैवी है, फिर मॉडरेट आ जाती है, बट इसका सेंट्रल काफी अच्छा मेरे को पर्सनली मिलता है। एंड गाइस अर्बन नाइट के भी मानसून में परफॉर्मेंस काफी इंपैक्ट हुई है, यानी कि 8 घंटे प्लस मेरे को लॉन्जेविटी मिलती थी, इसकी सेंट्रल भी काफी अच्छी मिलती थी। बट दोस्तों प्रेजेंट मानसून में 4 से 4.5 घंटे तक मैक्स मेरे को इसकी लॉन्जेविटी मिलती है। अर्बन नाइट अफनान के 9 PM की बात करूं तो 3-3.5 घंटे मेरे को इसकी लॉन्जेविटी मिलती है। यानी कि जैसे सब परफ्यूम्स की लॉन्जेविटी इंपैक्ट हुई है, प्रोजेक्शन इंपैक्ट हुई है, सेंट्रल भी इंपैक्ट हुई है, ये दोनों परफ्यूम्स भी एक्सेप्शन नहीं है। ये दोनों परफ्यूम्स की लॉन्जेविटी कम हो चुकी है मानसून में, यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण। बट दोस्तों समर इवनिंग में अच्छे दोनों परफॉर्म करते थे, एंड विंटर्स में सबसे सही तरीका होगा इन दोनों को जज करने का। सो तब भी आप इन
इनकी मैं अपडेट आपको देने की कोशिश करूंगा। एंड दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ, अफनान का 9 PM आपको ऑलमोस्ट 2400 के आसपास मिलता है एंड अर्बनाइट आपको 749 रुपीज़ का मिलता है, यानी कि इसका 100 ml आपको 1500 के आसपास का मिलता है। सो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि अफनान के 9 PM के आधे दाम में आपको अर्बनाइट मिलता है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। एंड उसमें अगर आपको अफनान 9 PM का एक DNA चाहिए जो उससे थोड़ा ज़्यादा रिच स्मेल करता है, इसमें स्वीटनेस कैप्चर्ड है, पाउडरीनेस नहीं है, स्पाइसीनेस नहीं है एंड परफॉर्मेंस ज़्यादा है अफनान के 9 PM से, सो अर्बनाइट आपके लिए वहाँ पर एक चॉइस बन सकता है। बट गाइज उन लोगों के लिए जो स्वीटनेस के साथ थोड़ा पाउडरीनेस, थोड़ा स्पाइसीनेस एंड परफ्यूम में ट्रांजिशंस को एंजॉय करते हैं एंड उनको पाउडरी स्पाइसीनेस स्वीटनेस के एमैल्गमेशन से प्रॉब्लम नहीं है, सो अफनान 9 PM का वहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट अफनान के 9 PM के जो शुरुआत में स्वीटनेस मिलती है, अगर वैसा ही कोई परफ्यूम चाहिए जिसमें ट्रांजिशंस ना हो, सो वहाँ पर अर्बनाइट आई गेस सबसे अच्छा पिक रहेगा। सो दोस्तों जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने वादा किया था, एक्सेप्ट फॉर अर्बनाइट जितनी 3 परफ्यूम्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं फ्यूजन बाय रिजवान ब्रांड से, उनका भी आपको एक शॉर्ट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों वहां पर बात कर लेते हैं डेजर्ट गार्डन के बारे में। सो दोस्तों ये परफ्यूम के बारे में बात करूं, सो दोस्तों शुरुआत में सिट्रसी ब्लास्ट मिलेगा, सिट्रसी एंड हर्बल टी लाइक नोट मिलता है, ऑलमोस्ट लेमन ग्रीन टी की तरह स्मेल करता है। अगर आप लेमन ग्रीन टी फ्लेवर वाला आप पाउच एक वाटर में डिप करें एंड जो पानी से अरोमा आएगा थोड़ा सिट्रसी ग्रीन टी लाइक, थोड़ा हर्बल, और उसमें सिट्रसी ब्लास्ट आप ऐड कर दे तो वो डेजर्ट गार्डन मिलता है। एक्सट्रीम समर में ये मेरे को लगाना पर्सनली काफी पसंद आता है डेजर्ट गार्डन। एंड दोस्तों बाकी 2 परफ्यूम्स जो कि वनीला स्मोक एंड द फ्यूजन मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आते। सो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ब्लैंको का ओल्ड मनी है यहाँ पर परफ्यूम। सो अब मेरे ख्याल से ब्लैंको ऑपरेशनल नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहा, मे बी उन्होंने ऑपरेशंस अपने क्लोज कर दिए हैं। सो दोस्तों ओल्ड मनी यहाँ पर परफ्यूम मेरे पास अभी भी बचा है, ब्लैंको का 8 ml था, सारे परफ्यूम सारे वाइल्स खत्म हो गए हैं, बट ये अभी भी मेरे कलेक्शन में पड़ा है। उसका एक रीजन था कि मेरे को ये पर्टिकुलर परफ्यूम लगाने कभी पसंद नहीं आया। सो ओल्ड मनी स्मेल करता है लेदरी नोट्स के साथ, अगर आप स्वीटनेस इमेजिन कर पाए, लेदरी नोट्स प्लस स्वीटनेस का कॉम्बिनेशन मेरे को पसंद नहीं आया और मेरे को वो ओल्ड मनी से ही पता चला था। सो बेसिकली फ्यूजन एंड ब्लैंको का ओल्ड मनी एग्जैक्टली सेम स्मेल करते हैं, वही स्वीटनेस लेदरीनेस का कॉम्बिनेशन मिलता है फ्यूजन परफ्यूम में, जिस कारण मेरे को फ्यूजन परफ्यूम भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, ना मेरे को ओल्ड मनी का भी पसंद आया। सो ये था थर्ड परफ्यूम के बाद। एंड दोस्तों जो चौथा परफ्यूम है वो है वनीला स्मोक। सो दोस्तों ये भी मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं आता। सो आई गेस ये टॉम फोर्ड के टबैको वनील से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की गई है। सो मैंने ओजी तो कभी ट्राई नहीं करा, ओरिजिनल कभी ट्राई नहीं करा, बट उसके 2 अल्टरनेटिव जरूर ट्राई करे हैं। सो दोस्तों जितने भी अल्टरनेटिव्स मैंने 2 ट्राई करे हैं उसमें ज्यादा वनीला मिलता था, टबैको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहता था। बट अगर मैं वनीला स्मोक को आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं, अगर आप बहुत सारा स्पाइसी सिनेमन को समझ पाएं कि स्पाइसी सिनेमन का नोट हो जहां पर बिल्कुल स्वीटनेस ना हो, सो वो बनता है वनीला स्मोक। सो 90 to 95% मिलता है यहाँ पर आपको स्पाइसी सिनेमन का नोट जिसमें बिल्कुल स्वीटनेस नहीं है। अंत में जाते जाते ड्राई डाउन में जब ऑलमोस्ट ये परफ्यूम फेड होने लगता है, हल्का स्वीटनेस आपको मिलता है वनीला से, बट प्रीडोमिनेंटली या सबसे ज़्यादा ये डोमिनेट करता है सिनेमन का नोट। जैसे दोस्तों लताफा के खामरा में आपको स्पाइसी सिनेमन का नोट मिलेगा, बट शुरुआत में स्वीटनेस मिलेगी जिस कारण वो परफ्यूम अच्छा लगता है। बट वनीला स्मोक में सिर्फ आपको स्पाइसी सिनेमन मिलता है एंड स्वीटनेस नहीं मिलती, जिस कारण वनीला स्मोक मेरे को नहीं पसंद आता, द फ्यूजन पसंद नहीं आता, बट डेजर्ट गार्डन मेरे को पसंद आता है एंड सबसे अच्छा लगता है मेरे को अर्बनाइट। सो दोस्तों ये मेरी तरफ से रिव्यू था अफनान के 9 PM का, अर्बनाइट का। इन दोनों का एक कंपैरिजन करने की कोशिश करी एंड आपको एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करने की कोशिश करी जो अफनान के 9 PM से बेटर स्मेल करता है, बेटर परफॉर्म करता है, स्मेल सेम है, ज्यादा रिच स्मेल करता है। एंड दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अफनान के 9 PM के बारे में, उसके क्लोन के बारे में आपकी नॉलेज में थोड़ी इजाफा करने में आपकी मदद कर पाऊँ, मे भी आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं ताकि इस यूट्यूब चैनल में थोड़े और मेंबर्स ऐड हो सके। साथ ही साथ आपका मेरे को एक लाइक और मोटिवेट करेगा और ज्यादा वीडियोस अपलोड करने में ऑन रेगुलर इंटरवल्स। सो दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।